एक व्यक्ति था जो अत्यंत ही नास्तिक था। माता पिता को नहीं मानता, संत की सेवा नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। बुरी संगति के कारण घर के लोग भी उससे परेशान हैं। उन घर वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, भैया मैं चाहता हूं, मेरे मन में एक इच्छा है। लोग कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट व्यक्ति को अगर अच्छी संगति प्रदान करी जाए तो वो सुधर जाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस बालक को किसी संत के सानिध्य में रखें, किसी संत को सौंप दें और संत की कृपा से सुधर जाएगा। घर वालों को बात अच्छी लगी। बोले बेटा तुमको आज से एक संत के पास रखेंगे। अब जा नहीं रहा था, जबरन ले जाया गया संत के पास। संत जी ने पूछा क्यों रहोगे हमारे आश्रम में? बोला हाँ रहूंगा, पर कुछ शर्तें हैं हमारी। बोले क्या है शर्तें तुम्हारी? बोले पहली बात, आप भोजन हमें चाहे जितना कराओ, उससे कोई मतलब नहीं। सेवा हमसे चाहे जितनी करवा लो, कोई मतलब नहीं। पर एक बात, जीवन में कभी भी हमसे भजन करने को मत कहना। संत ने सोचा अजीब है, सेवा करेगा, भोजन प्रसाद ग्रहण करेगा, पर भगवान का नाम नहीं जपेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम आश्रम में ही रहो, लेकिन मैं भी तुम्हें अपना मित्र मानता हूं, शिष्य नहीं। आज से हम तुम मित्र हैं। उस बालक ने सोचा ठीक है, हम आपके मित्र हैं। आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीते। कुछ दिन बाद उन संत जी ने उस बालक को बुलाया और कहा बेटा बहुत दिनों से तुम हमारे साथ में रहते हो, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और आज तक मैंने तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार भी किया। इसलिए मैं चाहता हूं, चाहे एक संत के नाते मानो, चाहे एक मित्र के नाते मानो, बस मैं चाहता हूं कि तुम एक बार बस कह दो राम, एक बार बस कह दो राम। उस व्यक्ति ने कहा देखो महाराज, हमारी और आपकी बात पहले ही हो गई थी कि हम भजन नहीं करेंगे। संत ने कहा बस एक बार, बस एक बार तू कह दे राम। व्यक्ति ने सोचा इतने दिनों से रह रहा हूं, एक बार ही तो राम कहना क्या जाता है, चलो कह देता हूं। गुस्से में आकर के उस व्यक्ति ने कह दिया राम। आहा, संत ने कहा बस बन गया काम, अब कुछ मत कहना। और सुनो, आज तक तुम हमारे मित्र थे, लेकिन आज तुमने हमारे कहने से एक बार श्री राम का नाम लिया है। आज से तुम हमारे शिष्य हो, तो मेरी बात याद रखना। कोई भी तुमसे कुछ कहे कि तुमने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो कुछ मांगना मत और कहना कि एक बार राम का नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वो हमको दो। व्यक्ति घर को गया, वृद्धावस्था आई, धीरे धीरे शरीर का भी त्याग हुआ। यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने बही खाता देखा, जीवन काल में सारे पाप ही पाप हैं, एक जगह मात्र लिखा है राम। जीवन ने एक बार ही राम का नाम लिया, संत के कहने से। यमराज जी ने पूछा बेटा बोल, तूने एक बार जीवन में राम का नाम लिया है, क्या चाहिए? तब उसको उन संत जी की बात याद आ गई कि बेटा कोई कुछ मांगे, मांगने को कहे तो मांगना मत, और उससे ये कह देना कि एक बार राम का नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वो फल हमें दो। उसने भी कहा यमराज जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार राम का नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वो आप हमें दो, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नरक हो।
यमराज जी ने कहा मुझे तो पता नहीं कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल होता है, क्योंकि आज तक मेरे यमलोक में कोई ऐसा प्राणी आया ही नहीं जिसने अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लिया हो। चलो ब्रह्मा जी के पास चल करके जानकारी करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी कह दिया मुझे नहीं पता। भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो दिन रात भगवान श्री राम को ही भजते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहूं आनंद अराती। भगवान शिव के पास गए, प्रणाम किया और कहा भगवान एक बार राम का नाम लेने से फल क्या मिलता है, क्योंकि आप तो सदैव राम नाम का ही सुमिरन करते हैं। भगवान शिव बोले मैं जरूर राम नाम का सुमिरन करता हूं प्रत्येक क्षण, पर फल की आशा नहीं रखता हूं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है। यमराज जी ने सोचा अब चलते हैं भगवान के पास। भगवान विष्णु के पास गए, जिनका नाम है राम। जाकर के प्रणाम किया और कहा भगवान आपका नाम एक बार लेने से क्या फल प्राप्त होता है। राम जी ने कहा भैया मुझे भी नहीं पता है कि मेरा नाम एक बार लेने से क्या फल प्राप्त होता है। क्यों, क्या बात है? बोले महाराज ये व्यक्ति जो है हमारे साथ में, इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे पाप किए हैं, बस एक बार आपका नाम लिया है, इसलिए एक बार आपका नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है हमें भी नहीं पता, आपसे पूछने के लिए आ गए। राम जी ने कहा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि जो अब यहाँ आ गया है उसको यही रहने दो। फल तो मुझे भी नहीं पता, पर ये मेरे लोक को आ गया है तो इसे मेरे लोक में ही रहने दो। वो वहीं रहने लगा। ये है राम नाम का फल। एक बार राम का नाम लेने से व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। राम नाम में अत्यंत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है।